जय जिनेन्द्र बंधुओं, भावना द्वात्रिंशतिका की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने एक ऐसे परमात्म देव को अपने हृदय में विराजमान करने का प्रयास किया था जो कि सभी दोषों से रहित हैं, कर्म कालिमा से रहित हैं। ऐसे वह देव, परम आराध्य देव मेरे हृदय में विराजमान रहे, इस प्रकार की भावना भाई थी। आज और आगे चल करके और इन सभी वह देव किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार के उसमें विशेषण होना चाहिए, किन किन क्रियाओं से वह सहित होना चाहिए, उन सबको हमने यहाँ पर हम जानेंगे आज इन दोनों पद्यों के माध्यम से। सर्वप्रथम उच्चारण के साथ। क्रोडीकृताशेष शरीरी वर्गा रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः निरीन्द्रियो ज्ञानमयो न पायः सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। देखें, यहाँ पर जो संधि युक्त पद हैं अथवा जो शिथिलता जहाँ पर हमें हो सकती है, ऐसे हम उसको पद को देख लें एक बार, और उसके बाद फिर हम संधि युक्त पद और अन्वय के माध्यम से अर्थ को जानेंगे। देखें, यहाँ पर रागादयः शरीरी वर्गाः, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। रागादयः विसर्ग आ जाएगा। और निरिंद्रियः, यहाँ पर निहिंद्रियः भी कर सकते हैं, तथापि एक पद वह बना हुआ है, उसको छेड़छाड़ न करें। ज्ञानमयः और अनपायः, यहाँ पर संधि होगी। ज्ञानमयः अनपायः, ज्ञानमयः अनपायः, इस प्रकार से निकलेगा। सः देवदेवः हृदये मम आस्ताम्, इस प्रकार से पूर्ववत संधि होगी। इस प्रकार से यहाँ पर संधि युक्त पद हैं। और यहाँ जो बोलने में थोड़ी सी कठिनाई प्रतीत हो, वह निरिंद्रियो, यहाँ पर जो है वह यहाँ थोड़ी सी कठिनाई प्रतीत हो सकती है, तो निरिंद्रियो यहाँ पर यह करना है। और ज्ञानमयो, ज्ञानमयो न पायः, इस प्रकार से बोलना है। बाकी लगभग सभी पद एकदम सरल हैं। अब हम एक एक पद का आपको अर्थ बता देते हैं। क्रोडीकृता शेष शरीरी वर्गाः। क्रोडी अर्थात होता है व्याप्त, और कृत अर्थात किया। तो क्रोडीकृत, कृत अर्थात व्याप्त कर दिया हो, समेट दिया हो। अशेष मतलब संपूर्ण रूप से। शरीरी मतलब शरीर को जो धारण करते हैं ऐसे। और वर्गा अर्थात समूह। तो शरीर को जो धारण करते हैं ऐसे समूह, ऐसे समूह को, अर्थात शरीर को धारण करने वाले ऐसे उन प्राणियों के समूह को, संपूर्ण प्राणियों के समूह को क्रोडीकृत कर लिया है जिसने, अर्थात समेट दिया है जिसने, व्याप्त कर लिया है जिसने। ऐसे वह कौन है? तो कहा रागादयः, राग द्वेष आदि, राग द्वेष कषाय मिथ्यात्वादि। यस्य अर्थात जिसके, ना अर्थात नहीं, संति अर्थात हैं, दोषाः अर्थात दोष। निरिंद्रियः और जो इंद्रिय से रहित है। ज्ञानमयः ज्ञान से सहित है। अनपायः, अपाय अर्थात होता है नाश, अथवा अपाय का एक अर्थ होता है अशुभ, तो अशुभ से जो रहित हैं। ऐसे सह वह देवदेवः, देवों के भी देव, मम हृदये, हृदय हृदय में, मम मेरे, आस्ताम रहे, बैठा रहे, विराजित रहे। इस प्रकार से एक एक पद का हमने आपको अर्थ बताया। अब हम अन्वय पूर्वक अर्थ की ओर प्रवृत्ति करते हैं। क्रोडीकृताशेष शरीरी वर्गाः रागादयः दोषाः यस्य न सन्ति सः निरिंद्रियः ज्ञानमयः अनपायः देवदेवः मम हृदये आस्ताम्। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। अब हम अन्वय पूर्वक इसका अर्थ लगाते हैं कि क्रोडीकृता शेष शरीरी वर्गाः। क्रोडीकृत समेट लिया हो। क्रोडीकृत, क्रोडी मतलब समेटना अथवा व्याप्त करना, कृत अर्थात करना। तो क्रोडीकृत समेट लिया हो या व्याप्त कर लिया हो। अशेष, जहाँ पर कोई शेष न रह जाए, ऐसे शरीरी, शरीर को धारण करने वाले वर्गा अर्थात समूह।
तो शरीर को धारण अर्थात संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों को जिसने क्रोडीकृत कर लिया हो अर्थात समेट लिया हो। तो अब किसने समेट लिया? तो कहा रागादया, राग द्वेष आदि, राग द्वेष मिथ्या तो कषाय, जो भी विभाव परिणाम हैं उनके द्वारा जो संसार के समस्त प्राणियों को क्रोडीकृत कर लिया हो, समेट लिया हो। ऐसे जो राग आदि हैं वो यस्य न, ऐसे वह राग आदि रागादयः दोषाः, राग आदि दोष यस्य न संति, जिसके न संति नहीं हैं, जिस मनुष्य के सब दोष नहीं हैं, ऐसा सह वह निरिंद्रियः, इंद्रिय से रहित अर्थात जिसकी इंद्रियां नहीं हैं, पांचों इंद्रियां जिसकी अब नष्ट हो चुकी हैं, और ज्ञानमयः, इंद्रियों से रहित होकर के भी जो ज्ञान से सहित है अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान से जो युक्त है, केवल ज्ञान से जो युक्त है, और अनपायः, अनपायः अर्थात जो अब नाश से रहित हो चुका है, अविनाशी बन चुका है, जिसके अब कोई भी अशुभ नहीं रहा, जिसके अब कोई भी कर्म नहीं रहा, ऐसा देव देवः, ऐसा वह देवों का भी देव मम हृदय, मेरे हृदय में आस्ताम विराजित रहे, बैठा रहे। द्वारा देखें क्रोडीकृता शेष शरीरी वर्गाः, यहाँ थोड़ी सी अब ध्यान रखना कैसे अर्थ निकालना है। तो देखें क्रोडीकृत, क्रोडी अर्थात व्याप्त अथवा समेटना, और कृत अर्थात किया, तो समेट दिया हो या व्याप्त कर दिया हो। किसको? अशेष, अशेष मतलब संपूर्ण, शरीर न शेषः इति अशेषः, जहाँ पर कोई शेष नहीं रह जाए। ऐसे शरीरी अर्थात शरीर को धारण करने वाला जो समूह है, अर्थात बहुत सारे जो प्राणी हैं संसार में जिन्होंने भी शरीर को धारण कर रखा है, ऐसे उन प्राणियों को जिसने समेट लिया है। अब किसने समेटा? तो कहा रागादयः दोषाः, राग आदि दोषों ने। तो ऐसे वह राग आदि द्वेष, राग द्वेष जो मिथ्यात्व है, जो अविरति है, प्रमाद है, जो कषाय हैं, वो सभी दोष यस्य न संति, जिस मनुष्य के नहीं हैं, यस्य अर्थात जिस के, न संति अर्थात नहीं है, जिस मनुष्य के ये सब दोष नहीं हैं, अर्थात संसार में समेटने वाले जो राग द्वेष आदि जिसके नहीं हैं, ऐसा सह वह निरिंद्रियः अर्थात इंद्रिय से रहित जो हो चुका है, और ज्ञानमयः केवल ज्ञान से संपन्न हो चुका है, प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको हो चुका है, लोक के जितने भी द्रव्य और पर्याय हैं जिसके ज्ञान में दर्पणवत झलकने लगे हैं, ऐसे अनपायः और जो अपाय से रहित हो चुका है, नाश से रहित हो चुका है, अशुभ से रहित हो चुका है, ऐसा देव देवः, ऐसा वह देव देवों का भी देव मम हृदय, मेरे हृदय में आस्ताम विराजित रहे, बैठा रहे। कहने का मतलब यही है कि राग आदि द्वेष ने इस संसार में अपना वर्चस्व बना करके रखा है और समस्त प्राणियों को उसने लपेट करके रखा है। अर्थात राग द्वेष आदि जो आत्मा के चैतन्य परिणाम है, इन चैतन्य परिणामों ने हमें लपेट करके रखा है, और इसको लपेट के रखने से हमारी बुद्धि जड़ता को प्राप्त हो चुकी है, और ऐसी जड़ता को प्राप्त जो बुद्धि हो चुकी है, ऐसी वह बुद्धि अब हमारे संसार को बढ़ा रही है। ऐसे वह जो राग द्वेष आदि जिस मनुष्य के नहीं हैं, ऐसे वह मनुष्य, वह जो इंद्रिय से रहित हो चुका है, केवल ज्ञान से सहित हो चुका है, प्रत्यक्ष ज्ञान जिसके हो चुका है, अब एक भी अशुभ का कारण जिसका नहीं है, ऐसे वह देवों के देव मम हृदय, मेरे हृदय में आस्ताम विराजमान रहे, सदा ही मेरे हृदय में बैठा रहे, और मेरी आत्मा पवित्र बनी रहे। इस प्रकार की भावना इस प्रकृत छंद के माध्यम से, पद्य के माध्यम से की गई। चलिए अब हम विलंब न करते हुए दूसरे पद्य की ओर प्रवृत्ति करते हैं, सर्वप्रथम उच्चारण के साथ। यो व्यापको विश्वजनीन वृत्तेः सिद्धो विबुद्धो धुतकर्म बन्धः ध्यातो धुनीते सकलं विकारं सदेव देवो हृदये ममास्ताम। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। देखें काठिन्य जो है यहाँ पर विश्वजनीन वृत्ते है,
यहाँ पर बोलने में थोड़ी सी कठिनाई मालूम हो सकती है। विश्वजनीन वृत्तेः, इस प्रकार से बोलना है। देखें धुत कर्म बंधः, ठीक है यहाँ पर, और ममा हृदय, यहाँ पर थोड़ा सा जोर देना है। बाकी सभी पद एकदम सरल हैं। हम अगर 2 बार उच्चारण, 3 बार उच्चारण, 4 बार उच्चारण, जिसके जितनी बार में उच्चारण सुधर सकता है उतनी बार करें तो निश्चित ही हमारे उच्चारण में आई हुई शिथिलता दूर हो सकती है। वास्तविक में उच्चारण को ठीक बनाने के लिए, उच्चारण में शिथिलता को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, पुनः पुनः अभ्यास, पुनः पुनः उसका उच्चारण। यही एकमात्र उपाय है अपने उच्चारण को शुद्ध करने का। तो निश्चित ही अगर आप ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं तो आपका उच्चारण एकदम शुद्ध हो जाएगा। देखें अब हम एक एक, जहाँ संधि युक्त पद है वो हम आपको एक बार बता देते हैं, फिर एक एक पद का अर्थ और अन्वयार्थ पूर्वक हम आगे बढ़ेंगे। देखें यहाँ पर संधि है, यह व्यापकः, यह व्यापकः। फिर देखें सिद्धः, विबुद्धः, ध्यातः, और सः देवदेवः मम आस्ताम पूर्ववत्। इस प्रकार से यहाँ पर संधि युक्त पद थे, वह हमने आपको बताए। अब एक एक पद का अर्थ जान लेते हैं। यह अर्थात जो, व्यापकः अर्थात व्यापक है, अर्थात बहुत बड़ा है, जिसमें सभी द्रव्य समाहित हो जाएं, ऐसा जो सभी में व्याप्त रहने वाला है, अर्थात सभी के अंदर जो मौजूद है, ऐसा सर्वव्यापक है जो। और विश्व जनीन वृत्तेः, अर्थात विश्व के जनीन वृत्तेः, उत्पन्न करने वाली, अर्थात विश्व को उत्पन्न करने वाली, अर्थात विश्व का कल्याण करने वाली। जनीन अर्थात कल्याण, तो विश्व का जनीन अर्थात कल्याण करना ही वृत्ति अर्थात बोलते हैं, वृत्ति ही बोलते हैं हम स्वभाव को, आचरण को। तो कहा विश्व को कल्याण करना ही जिसकी वृत्ति है, अर्थात जिसका स्वभाव है, विश्व को कल्याण करने वाला। सिद्धः सिद्ध है, विबुद्धः अर्थात बहुत विद्वान है, अच्छा जानकार है, और धुत कर्म बंधः, धुत अर्थात नष्ट, और कर्म बंधः अर्थात कर्मों का बंध। तो नष्ट कर दिया है कर्मों का बंध जिसने। और ध्यातः ध्याया गया है, धुनीते नष्ट करता है, सकलम संपूर्ण, विकारम विकार को, सह अर्थात वह, देवदेवः देवों का देव, हृदय हृदय में, मम मेरे, आस्ताम विराजित रहे, बैठा रहे। अब देखें यहाँ पर एक एक पद का हम आपको अर्थ जो हमने बताया है अभी, अब इसको हम अन्वय के माध्यम से लगाते हैं। यह विश्वजनीन वृत्तेः व्यापकः सिद्धः विबुद्धः धुतकर्मबन्धः ध्यातः सकलं विकारं धुनीते सदेवदेवः मम हृदये आस्ताम। यह जो विश्वजनीन वृत्तेः, विश्व के जनीन अर्थात कल्याण, तो विश्व का कल्याण करना ही वृत्ति है जिसकी, वृत्ति अर्थात आचरण, स्वभाव अथवा ड्यूटी, एक प्रकार से कह सकते हैं। ड्यूटी तो नहीं कह सकते हैं, तथापि हाँ यह जरूर कर सकते हैं कि करुणा है जिसकी उसके प्रति। तो कहा विश्व के जनीन अर्थात कल्याण करने की वृत्ति है, अर्थात स्वभाव है, आचरण है, स्वभाव है जिसका एकमात्र, बस जिसका स्वभाव विश्व का कल्याण करने वाला है, अर्थात और कोई स्वभाव जिसका नहीं है, केवल विश्व के सभी जीवों का कल्याण हो ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसे उस स्वभाव वाला होने से। व्यापकः जो समस्त जगत में व्याप्त है, सिद्धः सिद्ध है, अर्थात हमारे आत्मा के जो प्रदेश हैं वो संपूर्ण इस लोक में व्याप्त हो जाएं। जब हम अरहंत परमेष्ठी बन करके जब यहाँ समुद्घात इत्यादि अवस्था में, लोक पूर्ण अवस्था में सभी जगह हमारे प्रदेश व्याप्त हो जाएं, अथवा लगभग असंख्यात प्रदेश में तो हमारी आत्मा के प्रदेश जो हैं वो निवास करते ही हैं, अर्थात फैले रहते हैं इस प्रकार से। तो व्यापकः जो सभी में व्याप्त है, सभी जगह है। सिद्धः सिद्ध है, विबुद्धः उत्कृष्ट ज्ञान से सहित है, अर्थात बड़ा ज्ञानी ही केवल ज्ञान से युक्त है, विशिष्ट अनंत ज्ञान से सहित है।
धुत कर्म बंध, और कर्म के बंध को धुत अर्थात नष्ट कर दिया है जिसने। धुत अर्थात नष्ट करना, कर्म बंध कर्म के समूह को, कर्म बंध को। तो कर्म बंधन का जो विध्वंसक है धुत है, और ध्याता ध्यान किया गया है, चिंतन में लाया गया है जिसको। और सकलम, सकलम अर्थात संपूर्ण, विकारम विकार को जो धुनीते नष्ट करता है, सदेव देव, वह देवों का देव, मम हृदय मेरे हृदय में आस्थान विराजित रहे, बैठा रहे। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। द्वारा देखें, यह जो विश्व जनीन वृत्ति है, विश्व अर्थात विश्व, संसार, जनीन अर्थात कल्याण, वृत्ति अर्थात आचरण या स्वभाव या प्रवृत्ति। तो विश्व का कल्याण करना ही जिसकी एकमात्र प्रवृत्ति है, जो व्यापक सर्वव्यापक है, सिद्ध सिद्ध है, विबुद्ध उत्कृष्ट ज्ञान से, अनंत ज्ञान से सहित है, धुत कर्मबंध कर्म के बंध को जिसने नष्ट कर दिया है, ध्याता ध्याया गया है, सकलम विकारम धुनीते, सकलम संपूर्ण, विकारम विकार को जो धुनीते नष्ट करता है, सह देव देवः वह देवों का देव, मम हृदय मेरे हृदय में आस्ताम विराजित रहे, बैठा रहे। इस प्रकार से यहाँ आचार्य कहना चाहते हैं कि जो जिसका एकमात्र लक्ष्य है विश्व का कल्याण करना, जो सभी में व्यापक है, सिद्ध है, विबुद्ध है, कर्मों को जिसने नष्ट कर दिया है, कर्म बंधनों को, और जो ध्यान में जो हमेशा योगियों के द्वारा जो ध्यान में लाया जाता है, जिसका हमेशा ध्यान किया जाता है, और जिसने समस्त विकारों को भी जिसने नष्ट कर दिया है, ऐसा वह देव मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए, ऐसा वह देव मेरे हृदय में विद्यमान हो जाए, और मैं सदा ही उनकी ही आराधना करूं। इस प्रकार की भावना यहाँ पर आचार्य भगवान ने इन 2 पद्यों के माध्यम से की है। और निश्चित ही हम भी चाहते हैं कि हमारे आत्मा का जो शुद्ध वास्तविक स्वरूप है वह प्रकट हो, और मैं इस देह से मुक्ति प्राप्त करके और देहातीत बन करके इस लोकाग्र के अंतिम शिखर पर विराजमान हो जाऊं, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव शीघ्रता से मोक्ष पद की प्राप्ति करें। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधुओं।